हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्लेस अलर्ट्स ऑन ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर। जो हमारा पीटीएम इंडिकेटर है स्विंग वाला, उस पे हम अलर्ट्स कैसे डालें। तो जिन लोग ने इंट्राडे का इंडिकेटर का गाइड सीरीज पूरा पढ़ लिया है, तो आपको पता ही होगा इंडिकेटर पे अलर्ट कैसे डालते हैं। आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगले वीडियो पर जा सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको पहले समझाया था वही वापस आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। प्रोसेस कोई भी इंडिकेटर पे अलर्ट्स बनाने का एक ही है। जिन लोगों को नहीं पता वो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 5 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा अलर्ट्स कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं कि हम अलर्ट बनाते ही क्यों हैं यहाँ पर। तो अगर मैं मान लीजिए, मैं पिछली वीडियो में आपको समझाया था पीटीएम इंट्राडे सिग्नल्स हमारा एज एंड टूल है। ये पीटीएम इंट्राडे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये मार्केट स्ट्रक्चर का भी काम कर देता है यहाँ पर। तो टोटली 90% के आसपास का काम पीटीएम उठाता है, बट वो होता है टोटल हमारे इंट्राडे में। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर को टोटली बाईपास कर देते हैं इंट्राडे के सिग्नल्स में। पर यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि हम 60% बाईपास कर सकते हैं इन योर पीटीएम स्विंग इंडिकेटर, और 10% हमको मार्केट स्ट्रक्चर खुद से पढ़ना होता है। तो अलर्ट्स का क्या मतलब है? जैसे ही मुझे सिग्नल आया तो मुझे एक अलर्ट चाहिए। अलर्ट जैसे ही आता है मुझे, तो मुझे अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर देना है। मुझे सोचना नहीं है मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कितना गिर सकता है, और या फिर कितना रैली हो सकता है, एफआईआई क्या कर रहे हैं, डीआईआई क्या कर रहे हैं। ये सब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मुझे डायरेक्टली अपना स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि पूरा स्ट्रेटेजी एक पहले से ही प्लान करके बैठा हूँ मैं। ऑलराइट। तो ये है अलर्ट्स का काम, बस हमको बताना कि भाई तुम्हारा सिग्नल बन चुका है यहाँ पर। क्यों हम इस पे अगेन वापस पॉइंट ये है कि अगर मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, कुछ 2-3 दिन तक कोई सिग्नल नहीं आ सकता, तो 2-3 दिन तो मैं अपना काम छोड़ के स्क्रीन पे तो नहीं बैठ सकता ना। तो लॉजिक ये है, हम 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। तो 1 आवर, एक कैंडल 1 घंटे का होता है। हमको अलर्ट और सिग्नल तभी आएगा, कंफर्म होगा, जब कैंडल का क्लोजिंग होगा। समझ रहे हैं आप? तो 1 आवर चार्ट पे हम काम करते हैं पीटीएम स्विंग का, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिकेटर पे भी लिखा है 1 आवर, तो आपको वैसे ही समझ में आ गया। तो पॉइंट हियर इज दैट इट इज 1 आवर चार्ट। तो सिग्नल डेली नहीं आएगा, 2-3 दिन के बाद एक बार आएगा, एंड वैसे ही आते जाएगा, डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस। पॉइंट यहाँ पर है कि मुझे एक अलर्ट बनाना है नोटिफाई करने के लिए। ऑलराइट। सो लेट अस गेट इनटू दैट वीडियो। इंपॉर्टेंट यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे एक छोटा सा घड़ी का सिंबल यहाँ पे बना है, क्लॉक सिंबल यहाँ पे बना है। तो ट्रेडिंग व्यू क्या करता है, सारे अलर्ट्स आपके जो भी हो, लाइन पे डाले आप, इंडिकेटर पे डालो आप, कोई लेवल पे डाले आपने कोई अलर्ट, वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, हम यहाँ पे बनाने वाले अलर्ट्स। तो क्या करना है आपको, आपके इंडिकेटर पर जाना है वापस। इंडिकेटर पर जाकर 3 डॉट यहाँ पे है, इसको क्लिक कर देना। पहले ही ऑप्शन में आपको बता रहा है ऐड अलर्ट ऑन पीटीएम इंडिकेटर, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो एक छोटा सा एक टैब ऐसे खुल जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, पीटीएम इंडिकेटर। सो कंडीशन का मतलब क्या है? कंडीशन का ये मतलब है, जब इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर, पीटीएम इंडिकेटर, एक सिग्नल बनाएगा। हमारे पास टोटल कितने सिग्नल है? हमारे पास 4 सिग्नल है, स्मॉल बुल, स्मॉल बेर, बिग बुल, बिग बेर। तो जैसे ही सिग्नल बनाएगा इस टाइम फ्रेम पर, मुझे एक अलर्ट आ जाना चाहिए। इसका यही मतलब है बस। तो एक एक चीज हम सेट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। इंडिकेटर सही है, तो पहले हम कौन सा सिग्नल बनाएंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सिग्नल है, स्मॉल बुल, स्मॉल बेर, फिर उसके नीचे आता है हमारा बिग बुल और बिग बेर। तो हम बनाएंगे, सबका बनाएंगे, 2 मिनट का प्रोसेस है। एक बार आपने समझ लिया तो बहुत ही आसान है। राइट। तो पहले मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर स्मॉल बुल का सिग्नल मैं बना दूंगा। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? मैंने जैसे मैंने आपको समझाया कि 1 आवर चार्ट हमको चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे डिफॉल्ट मत छोड़ दीजिए इसको, 100% आपको ध्यान देना, 10 बार चेक कीजिए कि आप 1 आवर पे डाल रहे हैं। ओके, 1 आवर पे आपने जानबूझ के डाला है वहां पर। अब ट्रिगर आता है, तो अलर्ट कब ट्रिगर होगा, कब आए, कब आपको अलर्ट आएगा? जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो पर 4 ऑप्शन है। वंस एक ही बार चाहिए आपको, वंस पर बार क्लोज चाहिए, वंस पर मिनट, वो नहीं।
मुझे वंस पर बार क्लोज पर क्लिक कर देना। इसका ये मतलब है जब जब नया अलर्ट आएगा, जब जब नया सिग्नल बनेगा, उसका कैंडल जब क्लोज होगा, मुझे इमीडिएटली एक अलर्ट आ जाएगा। तो उसका ये मतलब है। एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन डेट आप 1 मंथ रख दीजिए। मैसेज, यहाँ पे मैसेज पीटीएम अलर्ट का नाम पीटीएम स्विंग डाल दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास पीटीएम इंट्राडे भी है तो मुझे फ़र्क पता चलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पीटीएम स्विंग डाल दिया। मैसेज क्या है? स्मॉल बुल। तो कौन सा, आप कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, इडली डोसा चटनी जो भी आपकी मर्जी, पराठा या चपाती जो भी डालना आप डाल सकते हैं। इसका ये मतलब है बेसिकली कि ये स्विंग अलर्ट का आपको आ गया है अलर्ट, एंड मैसेज ये है स्मॉल बुल। तो यहाँ पे आप स्ट्रेटजी भी डाल सकते हैं, एग्जीक्यूट, है ना, एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी, कुछ आपकी मर्जी, जो भी स्ट्रैटेजी है ये करो वो करो, आप लिख सकते हैं कहानी कथा, यहाँ पर आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे बस एक स्मॉल बुल का मैसेज रखा हूँ, अप्लाई। लास्ट स्टेप है नोटिफिकेशन समझना। तो नोटिफिकेशंस आप जब क्लिक करेंगे इस पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, आपको नोटिफिकेशन कैसे चाहिए। तो पहला ऑप्शन सब वैसे भी रखते हैं ऑलरेडी, ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल ऐप। तो उसमें आपको जैसे ही सिग्नल बनता है अलर्ट उसमें चाहिए, तो ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा है ये, और जो भी फुल टाइम ट्रेडर है उनके लिए भी अच्छा ही रहेगा। तो आपको एक बार मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन में कि हाँ भाई तुम्हारा सिग्नल बन चुका है, राइट। नेक्स्ट, एक टोस्ट नोटिफिकेशन। अब ये टोस्ट नोटिफिकेशन क्या होता है? टोस्ट नोटिफिकेशन ये होता है कि जैसे ही आपका ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन खुला रहेगा, कोई भी चार्ट हो, पीटीएम इंडिकेटर का चार्ट नहीं, कोई भी चार्ट हो, आपको एक छोटा सा एक पॉपअप आएगा जब अलर्ट बनेगा, उसमें लिखा रहेगा अलर्ट, अलर्ट का नाम और अलर्ट का मैसेज। तो ये आपका लिखा रहेगा उसमें कि यहाँ पे अलर्ट आ चुका है। इसके साथ अगर आपको मैसेज, ये पॉपअप टोस्ट नोटिफिकेशन का आपको एक साउंड चाहिए, छोटा सा टिंग साउंड चाहिए, तो ये रिकमेंडेड है, सब लोग रखते हैं, तो ऑन करके रख दीजिए। अगर आपने ये टोस्ट नोटिफिकेशन चालू किया है तो ये रख दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों यूजुअली सब रखते हैं। इंट्राडे वालों के लिए मैंने आपको समझा दिया कि कुछ लोग नहीं रखते, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इंट्राडे का आए कि नहीं, क्योंकि सब लोग एल्गो यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो वेब हुक यूआरएल एक चीज़ है यहाँ पर, वेब हुक यूआरएल सब एल्गो वाले ही यूज़ करते हैं, राइट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था पिछली वीडियो में कि ये जो स्विंग इंडिकेटर है, स्विंग इंडिकेटर पे मैं खुद एल्गो नहीं चलाता हूँ, कुछ कारण है, ओवरनाइट गैप, रिस्क, स्लिपेजेस, ये सब वो सब, तो इसलिए मैं एल्गो नहीं चलाता। आई विल डू इट ऑन माई ओन, मैनुअल ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ, तो इसमें मैं यूज़ नहीं करूँगा इसको। ऑलराइट, आपको अगर आगे जाके आपको खुद से पता है एल्गो कैसे बनाते हैं, आप खुद ही इसमें काम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपने ऑलरेडी इंट्राडे वाले इंडिकेटर में पढ़ लिया है, तो अप्लाई कर दिया यहाँ पर। बिफोर आई क्रिएट, ये अलर्ट क्रिएट करने से पहले एक फाइनल चेक करना है मुझे इंटरवल पर। इंटरवल देखिए वापस चेंज हो गया है, तो ये होता है जब आप छेड़छाड़ करेंगे यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है इंटरवल। तो क्रिएट करने से पहले हमेशा आप वापस इंटरवल को अपने जो चाहते हैं इंटरवल उस पर डाल दिए। इन दिस केस हमको चाहिए 1 आवर, तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, फाइनली सब ठीक है, क्रिएट कर दिया। तो राइट साइड में आप देखेंगे, आपका ध्यान वहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर का अलर्ट बन चुका है। तो जैसे ही जब भी मेरे स्क्रीन पर छोटा स्मॉल बुल का सिग्नल आएगा, तो इमीडिएटली मुझे अपना अलर्ट आ जाएगा फ़ोन में, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर। ऑलराइट, तो एक दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पर पीटीएम इंट्राडे इंडिकेटर जो भी, या फिर स्विंग इंडिकेटर पे, अगर आपका ये छोटा सा ग्रीन सिंबल देख रहे हैं ना, छोटा सा घड़ी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर इंडिकेटर के बाजू में बन गया है, इसका ये मतलब है इस टाइम फ्रेम पर आपका एक अलर्ट इस इंडिकेटर पर एक्टिव है, चल रहा है। वापस समझा रहा हूँ आपको, इसका ग्रीन सिंबल हो या ना हो का मतलब क्या है। ग्रीन सिग्नल जब होता है, इसका ये मतलब है कि इस टाइम फ्रेम पर, जैसे हमने 1 आवर चार्ट यूज़ कर रहे हैं हम, तो इस टाइम फ्रेम पर इस इंडिकेटर पर आपका एक अलर्ट एक्टिव है। आप इस 10 अलर्ट बनाइए, 20 अलर्ट बनाइए, ये सिग्नल ये एक बार आ जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ आपको अभी, बस टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं। ओके, टाइम फ्रेम एक बार चेंज कर लेते हैं। तो टाइम फ्रेम चेंज किया तो ग्रीन वाला सिंबल तो हट गया, उसके ऊपर से हमारा जो स्विंग इंडिकेटर है एक भी सिग्नल मुझे नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिग्नल्स है सिर्फ 1 आवर चार्ट पे काम करते हैं। ऑलराइट, तो ये क्लैरिटी आपको मिल चुका है। अब
बाकी हमारे जो 4 सिग्नल्स हैं, टोटली हमारे पास हमने स्मॉल बुल का बना लिया, तो अभी हमारे पास बचे 3 सिग्नल। उसका जल्दी से हम अलर्ट बना देते। प्रोसेस सेम है, एग्जैक्ट सेम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस यहाँ पे बीच का जो नाम है स्मॉल बुल हटा के मुझे स्मॉल बेयर पे डाल देना है। इंटरवल मुझे 1 आवर कर देना है। वंस पर बार क्लोज, ये हाँ सही है। एक्सपायरेशन डेट 1 मंथ। मैसेज क्या डालूंगा मैं यहाँ पे, पीटीएम स्विंग डाल दूंगा। स्मॉल बेयर मैसेज है मेरा यहाँ पर। डन। लास्ट में नोटिफिकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो वापस क्रिएट करने से पहले मुझे टाइम फ्रेम चेक करना पड़ता है। सेम एज चार्ट हटा कर मुझे 1 आवर पे सेट कर देना पड़ता है यहाँ पर, और क्रिएट। बस हो गई, 1 मिनट के अंदर आपने एक नया अलर्ट बना दिया। सिंपल। अब 2 बन चुके हैं, तीसरा और चौथा भी बना देते हैं यहाँ पर। सेम प्रोसेस, अलर्ट। अब स्मॉल बुल और स्मॉल बेयर का हो गया, अभी बिग बुल का बना देते। बिग बुल सिग्नल जब आएगा मुझे यहाँ पर एक अलर्ट चाहिए, तो टाइम फ्रेम 1 आवर पे सेट कर दिया। ट्रिगर है वंस पर बार क्लोज, सही है। एक्सपायरेशन डेट 1 मंथ। फ्रॉम नाउ मैसेज क्या डालूंगा यहाँ पे, पीटीएम स्विंग डाल दिया। एंड क्रिएट। यहाँ पे क्रिएट करने से पहले मुझे टाइम फ्रेम एक बार चेक कर लेना है। 1 आवर पर है, वेरी गुड। नाउ आई हैव सेट, लेट इज मी क्रिएट। तो ये 1 मिनट के अंदर वापस आपका नया सिग्नल, आपने एक अलर्ट बना लिया। सेम प्रोसेस है, कोई भी आप इंडिकेटर पे काम कीजिएगा, वैसे ही प्रोसेस, सेम प्रोसेस। यहाँ पे लास्ट सिग्नल है हमारा अभी बिग बेयर का। 3 हो चुके हैं, अभी बिग बेयर चौथा का हम बनाने वाले हैं। तो जैसे ही बिग बेयर का सिग्नल आएगा हमको ये हमारा अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा। तो इंटरवल मैंने सेट किया 1 आवर पर। ट्रिगर है वंस पर बार क्लोज। एक्सपायरेशन डेट 1 मंथ। एक्सपायरेशन डेट का ये मतलब है 1 महीने के बाद ये अलर्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। 1 महीने के बाद हम वापस इस अलर्ट को रीसेट कर सकते हैं, तो एक और महीने के लिए ऐसे, है ना। तो मैसेज क्या है, बिग बेयर। बिग बेयर का मैसेज है, अलर्ट का नाम मैं पीटीएम स्विंग रख देता हूँ। अप्लाई, एक बार वापस सब चेक कर लिया, इंटरवल को वापस चेंज कर दिया 1 आवर पर, और बाकी सब सही है। एंड क्रिएट, दैट्स ऑल। तो चार चार सिग्नल के हमारे पास 4 अलर्ट्स आ चुके हैं। दिस इज ऑल गाइस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये। अब अगले वीडियो में हम डायरेक्टली जाके हम पढ़ेंगे हमारा स्ट्रेटजीज। डायरेक्टली स्ट्रेटजीज पढ़ने का हमारा प्रोसेस क्या है। हम फर्स्ट स्ट्रेटजी से स्टार्ट करेंगे, सेफ हार्वेस्टिंग मेथड जो है हमारा, सेफ वीआरपी हार्वेस्टिंग मेथड, वो हम पहले पढ़ेंगे। अलर्ट्स आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, 2 मिनट का काम है। इट इज़ वेरी यूजफुल स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली मिलते हैं एंड वी विल स्टडी द फर्स्ट स्ट्रेटजी, काफ़ी डिटेल में जाके हम पढ़ेंगे। आई सी यू देयर, टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।